हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो। आज मैं आप लोगों को शिव चर्चा की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। एक पत्नी के विश्वास और आस्था की कहानी है। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। पत्नी बेचारी जब से शादी करके आई थी तब से केवल अपने पति से परेशान रहती थी। उसका पति उसको मारता पीटता, इधर उधर नशा कर कर के घूमता रहता, कभी भी कोई काम काज ढंग से नहीं करता था। उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। हमेशा शिव गुरु की भक्ति बड़े ही अच्छे से किया करती थी, बड़े ही मन से किया करती थी। कितना भी पति उसको मारता पीटता, लेकिन वो शिव गुरु से बस यही प्रार्थना करती थी कि हे शिव गुरु, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि दीजिए, उन्हें अच्छा कर दीजिए, वो नशा पत्ती कुछ भी ना करें और मेरे साथ अच्छा व्यवहार करें, बस और मैं कुछ नहीं चाहती। हमेशा शिव गुरु से प्रार्थना किया करती थी। अपने नैहर में कभी किसी से नहीं बताया करती थी कि उसको कितना कष्ट है। उसके पिता, उसके भाई, उसकी माँ हमेशा पूछते कि बेटी क्या दर्द है। उसकी माँ हमेशा कहती, बेटी तुमको क्या दुख है, क्या दर्द है जो तुम्हारे अंदर छिपा हुआ है। तुम्हारे चेहरे से साफ पता चलता है कि तुम ज़रूर कोई ना कोई दुख में हो। लेकिन वो कभी अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, अपने भाई से कुछ नहीं कहती, अपने पिता से कुछ नहीं कहती। वो सिर्फ शिव गुरु पर विश्वास करती थी। उसकी आस्था जुड़ी हुई थी कि शिव गुरु आज नहीं तो कल मेरे पति को ज़रूर अच्छा कर देंगे। इसी उसके विश्वास के साथ वो शिव गुरु की पूजा पाठ अच्छे से किया करती थी। गांव की औरतें हमेशा कहती कि इसका पति इतना इसको मारता है, परेशान करता है, फिर भी ये पता नहीं क्यों अपने पति के साथ रहती है। अपने पति को छोड़ करके अपने मायके पता नहीं क्यों नहीं चली जाती है। इसके इतने अच्छे भाई हैं, पिता हैं, इसकी माँ इतनी अच्छी है, फिर भी यहीं पड़ी रहती है। मार खा लेगी, रो लेगी, लेकिन यहीं पड़ी रहेगी। वो किसी का नहीं सुनती थी। कोई कितना भी कुछ भी बोले, कभी किसी का नहीं सुनना। उसको अपने शिव गुरु पर विश्वास था कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन उसने शिव चर्चा रखी। उसने सबको बुलाया, सबको बुलावा दिया कि मेरे घर आना, मैंने शिव चर्चा रखा है। अपनी माँ को भी बुलाया उसने। माँ ने पूछा कि इतना पूजा पाठ करती हो, शिव गुरु करते क्या हैं? उसने कहा, माँ आप ज़रूर आना शिव चर्चा में, आपको पता चलेगा, जब आप आएंगी तब पता चलेगा कि होता क्या है ये शिव चर्चा, और इसको करने से क्या होता है ये भी पता चलेगा। माँ समझाने लगी कि बेटा, जब तुम्हारे तकदीर में कष्ट लिखा है तो वो कष्ट कैसे टलेगा। वो कहती, माँ मुझे विश्वास है अपने शिव गुरु पर, अगर शिव गुरु चाहेंगे तो मेरे दुख जरूर दूर होंगे। उसने शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया, जिसको नहीं जानती, जिसको जानती, दूर तक उसने सबको बुलाया हुआ था शिव चर्चा में। अपने पति से विनती करी कि आज कहीं मत जाना, आज घर पे ही रहना। आज मैंने चर्चा रखी है, पूजा रखी है, घर पे रहोगे तो थोड़ा सहयोग कर दोगे मेरे साथ रह करके। उसके पति का मन उस दिन अपनी पत्नी की बात मानने का हो गया। वो बोला कि ठीक है, आज मैं रुक जाता हूँ। बस ये शब्द ही उसके सुनने को कान तरस रहे थे कि कभी पति मेरी बात भी माने। उस दिन मान गया। वो बड़ी खुश थी, बड़ी ही खुशियों से और ज़्यादा ज़ोर शोर से तैयारियों में लग गई कि आज मेरे पति मेरे कहने पर, मेरी बात मानकर घर पर रुक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और बड़े ही खुशी मन से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आज रुक जाता हूँ। यही उसके लिए काफ़ी था। उसका विश्वास 1% से 2% बढ़ने लगा कि शिव गुरु सच में बड़े दयालु हैं। आज उन्होंने मेरी बात मनवा दी। पति रुक गया। पूजा पाठ में उसने तैयारी करवाई। जब पत्नी पूजा में बैठी तब पति से कहा कि देखो कहीं जाना मत, शिव गुरु का प्रसाद ले लेना, तभी जाना। उसने फिर से उसकी बात मानी और वहीं बैठ गया। उसके कानों में शिव की चर्चा गूंज रही थी, 3 सूत्रों का पालन करने का सब कुछ उसके सामने हुआ। उसके कान सुने, उसके आँख देखे। उसको जैसे
शिव गुरु पे पता नहीं कैसे विश्वास जागृत हो गया। उसके पति को शिव चर्चा तो हो गई, अपनी पत्नी के पास आकर बोलता है कि इतने दिनों से तुम इस शिव चर्चा के बारे में बताती थी, कभी तुमने मुझे नहीं कहा कि घर में चर्चा करवाना है। पता नहीं क्यों आज मेरा मन कह रहा है कि मुझे भी विश्वास हो रहा है शिव गुरु पर। पता नहीं मैं क्यों तुमको मारता पीटता था। तुम तो सच में मेरी बहुत अच्छी पत्नी हो। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा और मैं तुम्हें हमेशा उल्टा सीधा बातें बोलता, मारता पीटता, घर से निकल जाता, रात रात तक घर से बाहर रहता, लेकिन कभी तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की। हमेशा अच्छे से समझाती रही और मैं तुम्हारे साथ कितना अत्याचार करता रह गया। वो उसके आँखों से, उसकी पत्नी की आँखों से बस आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि ये शब्द सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। उसको तुरंत ही पता चला कि कुछ नहीं, आज शिव गुरु ने मुझ पर दया बरसा दी। इतने सालों का विश्वास, इतने सालों की आस्था आज सफल हो गई। आज मुझे पता चल गया कि एक आस्था रखने वाला इंसान अगर भगवान से आस्था रखता है तो उसको वो सब कुछ मिलता है जो वो चाहता है। इंसानों से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए। उम्मीद रखो तो भगवान से रखो जो पूरी करते हैं। और आज सच में उसकी खुशी का अंत नहीं था। उसकी माँ अपनी आँखों से ये सब देख रही थी, अपने कानों से सब सुन रही थी। उसको भी आश्चर्य हो रहा था कि उसकी बेटी ने कहा था, माँ आप चर्चा में आओ तो सही, आप खुद ही देख लेंगी कि क्या चमत्कार होता है। और आज सच में उनकी बेटी के साथ जो चमत्कार हुआ वो बहुत बड़ा चमत्कार था। वो सुनने के लिए एक माँ भी तरस रही थी, क्योंकि एक माँ भी नहीं चाहती कि उसकी बेटी दुखी रहे। कितने भी अच्छे सुख में मायका रहता है, अगर बेटी दुखी है तो पूरा मायका दुखी रहता है। कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनकी बेटी दुख में रहे, भले ही नमक रोटी खाए पर अपने घर में खुशियों से रहे, उसका पति अच्छा हो, उसके सासरे वाले अच्छे हों। यही आज उसकी माँ को पूरा विश्वास हो गया कि अब शिव गुरु ही सब कुछ ठीक करेंगे और सब ठीक कर रहे हैं। उसकी माँ अपनी बेटी को गले लगाती है और कहती है, बेटी तुम्हारे विश्वास की जीत हो रही है, बस तुम अपनी आस्था और विश्वास भोलेनाथ से मत छोड़ना, कहकर अपने मायके अपने घर चली जाती है। और वो अपने पति के साथ इसी घर में रहते हैं। उसका पति धीरे धीरे सारा नशा पत्ती छोड़ करके अपने पत्नी पे ध्यान देने लगा, अपने घर गृहस्थी पर ध्यान देने लगा। ये सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से ही हो रहा था, क्योंकि उसने शिव को गुरु बनाया था। शिव गुरु से इतनी आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ था उसका कि उसको जरूर विश्वास था, सब कितना भी भिड़काते तुम चली जाओ अपने पति को छोड़कर, लेकिन वो कहती नहीं, मैंने 7 वचन लिए हैं, 7 फेरे लिए हैं और मैं उनके साथ जीने मरने की कसमें खाई हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी छोड़कर। उसकी ये मन में था कि अगर नैहर से डोली उठती है तो सासरे से मेरी अर्थी ही उठनी चाहिए, चाहे मेरा पति मुझे मार मार कर मार डालेगा, यहाँ से अर्थी उठ जाएगी, लेकिन मैं कभी अपने मायके नहीं जाऊंगी, कभी भी। तो आज शिव गुरु ने उसकी खुशियों से झोली भर दी। बहुत खुश थी, सबको बताने लगी। पूरे गांव की औरतें देख कर के आश्चर्य में थी कि जो पति सुबह से चला जाता, पूरा दिन बीत जाता, रात बीत जाती, घर नहीं आता था, वो पति अब दिन भर अपनी पत्नी के साथ काम करवाता, उसकी बराबर देखभाल करता। सबको आश्चर्य हो रहा था और सबको पता भी चला, क्योंकि वो पूजा पाठ बहुत करती थी। तो देखिए, पूजा पाठ करने से भगवान कष्ट जरूर काट देते हैं, जो लिखा है वो होगा, पर कुछ बात कट जाते हैं कष्ट। इसलिए शिव गुरु पर आस्था जरूर रखिए। भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, सबके दुखों को दूर करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव को गुरु जरूर बनाइए, शिव गुरु आपके सारे दुख दूर कर देंगे। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव, माता पार्वती की जय हो।